भारत की ओर कोई आंख उठा सके। हम शिवा के वंशज हैं। हमारी रक्त वाहिनियों में मां भवानी का, दुर्गा का, चामुंडा का रक्त विसर्जन करने की ताकत है। अब दुनिया के अंदर केवल ये सनातन पुत्र की ही ललकार रहेगी, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा। यहां तो पूरी दुनिया में शताब्दियों के वर्ष के संघर्ष के बाद हमने राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना लिया। काशी विश्वनाथ और मथुरा पर भी हम तैयारी कर रहे हैं। अगली कार सेवा ये राष्ट्रीय बजरंग दल के आह्वान पर होगी। जय जय श्री राम। इसलिए अब के चिंता मत कर्मिया, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की तो हस्ती है क्या, सारा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल करके लाहौर से गुजरेगी गंगा, फिर सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। सदियों सदियों तक हिंदुस्तान तो होगा और पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान नहीं होगा। इजराइल छोटा सा देश हमारे बाद में स्वतंत्र हुआ। 1200 वर्ष एक संकल्प लेके गए। पूरी दुनिया में फैले हुए लोग नेक्स्ट ईयर जेरूसलम, हमें सौगंध है मां भारती की, हम भी यही संकल्प लेकर जाएंगे। नेक्स्ट ईयर रावल, कराची, लाहौर, पिंडी पर भगवा ध्वज लहराएंगे। नेक्स्ट ईयर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर झंडा लहराएंगे। जिन्होंने ये गीत गाया कि दौरे रहा है दुश्मन जाने जहां हमारा, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये वो सेकुलर लोगों ने हमको भ्रमित किया। उन हरामजादों से पूछो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में दिखती नहीं झोपड़ी हमारी। यह गीत गाकर नौजवानों के उत्साह को ठंडा करना चाहते हो। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये काल्पनिक पिक्चर में खोया हुआ ये नौजवान, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इन हरामजादों से पूछो कि चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी किसने की। इस नौजवान को बताना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी किसने की। रानी झांसी को मरवाया किसने? 1958 में नेपाल हमसे मिल रहा था, किसने मिलने नहीं दिया? 1952 में हमको यूएनए में स्थायी सदस्यता मिल रही थी, किसने ठुकरा दिया और चीन को क्यों दिलवा दी? इस चित्रण को याद रखो। जिन्होंने 70 साल इस देश को लूटा है, जिन्होंने खूनी पंजा दिखाकर मां भारती के लाल सीमाओं पर मरवाए हैं, उनको भी याद करो। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस काल्पनिक चित्रण में मत रहो। पूछो हरामजादों से कि चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी इलाहाबाद में किसने की थी? नेहरू के खानदान ने की थी, नेहरू ने की थी। इसको भी तो उजागर करो। मेरी दुर्गा भाभी को अपमानित करने वाला देदी बिना आजाद बिना खड़क बिना डाल, इस मादर चोद से देश की रक्षा नहीं हो सकती थी। देश की रक्षा करने वाले ये वीर हुतात्मा
रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और हम खोए हुए हैं। बाहुबली ने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? यह देश सोने की चिड़िया से सिंह बन गया है। हम अनुयायी हैं महाराणा प्रताप, जिस पवित्र भूमि पर बैठे हैं। यह उन शेरों की भूमि है जिस बप्पा रावण ने मक्का मदीना तक हिंदू साम्राज्य फैलाया था। जय जय श्री राम। खोए हुए गौरव को याद करो। दोनों हाथों में रणचंडी की तलवार लेकर मक्का मदीना तक हिंदू साम्राज्य खड़ा करने वाला इसी धरती का लाल था, बप्पा रावण। हल्दी घाटी का युद्ध हम हारे नहीं थे। सेकुलर और जिनको हम कम्युनिस्ट कहते हैं, भारत की राज सत्ता पर 5 शिक्षा मंत्री वही रहे। जेएनयू में हमको केवल यही पढ़ाया गया कि पिक्चर अभी बाकी है। और वो पिक्चर क्या है? कुछ मुसलमानों की गलतियां हम दोहराते हैं, मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न करता हूं। और वो गलतियां हैं गुनाहों का देवता। क्या है? गुनाहों का देवता। ये उर्दू शब्द है साथियों। क्या है ये? प्रिय मित्रों, ये उर्दू शब्द है। गुनाहों का देवता क्यों कहते हैं? गुनाहों का पुजारी भी कहा जाता है। गुनाहों का पुजारी, पुजारियों को, ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए। कभी किसी ने ये नहीं कहा गुनाहों का या हवस का मौलवी। किसी ने कहा है हवस का मौलवी? किसी ने नहीं कहा। यही कहा कि हवस का पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कहा। गुनाहों का देवता कहा। कभी ये नहीं कहा कि गुनाहों का पैगंबर। दोनों शब्द उर्दू के हैं। दोनों शब्द उर्दू के हैं। कभी सऊदी अरब से तो चादर अजमेर शरीफ पर नहीं आई। अजमेर शरीफ पर चद्दर सऊदी अरब का मुसलमान तो नहीं चढ़ा था। क्या वास्तव में वो हिंदू जो सेकुलर है वो अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाता है? ऐसा लगता है जैसे उनके बाप को ठंड लग रही हो। याद करो अजमेर शरीफ की घटना। प्रिय मित्रों, ये वो दरगाह है पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता की जो इज्जत लूटने वाला, जिसको फकीर कहा गया, वास्तव में वो मुल्ला कौन था? गुनाहों का पुजारी नहीं था, गुनाहों का मुल्ला था, वो फकीर था। जय जय श्री राम। पूरी दुनिया के मुसलमान यहां चादर नहीं चढ़ाते। और प्रिय मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूं। अगर ये मजारों से औलाद मिलती, बच्चे पैदा होते, या खुशहाली मिलती, या पैसा मिलता, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मजारे हैं। पाकिस्तान आबाद क्यों नहीं हुआ? अरे हनुमान जी को पूजो, बजरंग बली को पूजो,
आपन तेज समारोह आप तीनों लोग हाकते कांपे। इस मंत्र का नाम लेकर, हनुमान जी का नाम लेकर, बल बुद्धि विवेक के स्वामी वो हनुमान जी हैं। ये मजारों से काम चलने वाला नहीं है। प्रिय मित्रों, कबीर ने एक बहुत पहले दोहा कहा था। वो दोहा कहा था, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद नहीं बनाए, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद नहीं बनाए, ताऊ पर मुल्ला चढ़कर देता बांग। तो साथियों, बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल का नौजवान इस बांग को बंद कराने की सौगंध खाता है। अब भारत के अंदर बांग नहीं लगने देंगे, आवाज नहीं लगने देंगे। अल्लाह अकबर की जय जय श्री राम। कबीर तो मुसलमान थे,